अक्सर औकात सच कड़वा नहीं होता, सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। हम सच बोलने के साथ साथ दरअसल दूसरे को जलील कर रहे होते हैं और तवक्को रखते हैं कि हमारी जलील करने की हरकत को सिर्फ सच ही समझा जाए। बानो कुदसिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर माया कहानी में बराह रास्त आपकी खिदमत में पूरी टीम के साथ हाजिर। न्यूज़ वन की एक कोशिश। इससे पहले कि मैं आज के बहुत ही अहम प्रोग्राम की तरफ बढ़ूं, सबसे पहले अपनी पूरी टीम की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से, अपने चैनल की इंतज़ामिया की तरफ से, पाकिस्तान का एक लेजेंड, हमारी पाकिस्तानी टेलीविज़न स्क्रीन का एक ऐसा नाम जिससे ड्रामों की रौनक पूरी दुनिया में धूम मचाती थी, आज हमसे जुदा हो गया। हसीना मोइन जी हम सब से आज उससे रूठ कर अल्लाह पाक को प्यारी हो गई। परवरदिगार उनको जवार रहमत में आला मकाम अता फ़रमाए, उनके अपनों को सब्र जमील अता फ़रमाए। हमसे एक हीरा दूर हो गया, एक शफ़क़त भरी नज़र, प्यार और मोहब्बत भरी आवाज़ हमसे आज जुदा हो गई। हम सब ने दरअसल अपने असल ज़िंदगी में वापस जाना है और हमारी असल ज़िंदगी यही है जो हमारी अल्लाह के पास जाकर होगी। हम इस दुनिया में एक सफ़र पर थे, बेशुमार खूबसूरत कहानियों के पीछे एक खूबसूरत इंसान, एक खूबसूरत दिल की मालिक, एक खूबसूरत अंदाज़ और एक खूबसूरत दिल रखने वाली हमारी हसीना मोइन हमसे जुदा हो गई। अल्लाह पाक की बारगाह में उनके लिए, उनकी बेहतरीन आसानियों के लिए कि उनका अब का सफ़र उतना ही खूबसूरत हो जितना उन्होंने लोगों की ज़िंदगियों में मुस्कुराहटें, मोहब्बतें, रिश्तों में जो उन्होंने जोड़ लगाए थे, अल्लाह पाक उनको वहाँ पर भी वही खूबसूरती और वही खुशियाँ और वही कामयाबियाँ अता फ़रमाए। हम सब की तरफ से हसीना मोइन जी के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए बहुत सारी ताज़ियत। प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रोग्राम, पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में इतवार का दिन, अगर आपने लास्ट वीक हमारा शो मिस कर दिया तो हम आपको पिछले हफ्ते लेकर चलते हैं कि पिछले हफ्ते हुआ क्या था और उसके बाद हमने क्या प्रोमो ऑन एयर किया और उसमें वो कौन शख्स था जिसने बहुत बढ़कर सामने आकर जिस दिन प्रोग्राम हुआ था उसी दिन हमारी टीम से राब्ता कैसे किया। पहले आपको आज ये दिखाते हैं कि पिछले हफ्ते हुआ क्या था। आज की कहानी के दो रुख हैं, एक आप देख चुके हैं और एक आप आज देखेंगे। चंद दिन पहले अंजुम निसा की फुप्पो नौरीन आई और उन्होंने अपनी भतीजी के शौहर इरफान अहमद पर कई इल्जामात लगाए। क्या थे वो इल्जामात? स्टार्टिंग में इन्होंने घरेलू लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए सामान के ऊपर। ये एलसीडीज के रूम में नहीं रहेगा, ये डबल बेड इसके रूम में नहीं रहेगा। अंजुम को और मुझे मारा, हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमें बालों से उन्होंने नोचा पूरे थाने के अंदर। शौहर ने अकेले में अपनी बीवी की नाजेबा तस्वीरें खींची हैं। हाँ, गलत हरकतें की उसके साथ ना। फिर बच्ची को ब्लैकमेल किया, तुम्हारी फैमिली में ये तस्वीरें दिखा दूंगा तो तुम्हारी फैमिली वाले तुम्हें कट आउट कर देंगे अपने घर से। कहते थे कि अपने माँ बाप से ना मिलो, अच्छी बात बुरी बात जो मैं बोलता हूँ, चाहे वो अच्छा या बुरा, वो बस वो करो तुम। और एक रिलेटिव है हमारा, वहाँ उनके आना जाना बिल्कुल भी नहीं है। इरफान को पता था कि इनका आना जाना वहाँ नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती लेके गया इसको वहाँ पर। नादरा के घर से हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, हमारी बच्ची उसके घर नहीं जानी चाहिए। अगर जाएगी तो बच्ची रिटर्न वापस आ जाएगी। इरफान अहमद कहानी का क्या असल रुख बताएंगे, अपनी सच्चाई क्या वो साबित कर पाएंगे? जानने के लिए देखिए माया कहानी। हम आपको कोशिश करते हैं, अगर वो प्रोमो है जो हमारा ऑन एयर चला है वो हम आपको, अच्छा ठीक है, हम आपको लेके चलते हैं। आज कहानी है इरफान अहमद की। पिछले हफ्ते कहानी थी अंजुम की, जो कि नौरीन ने, उनकी फुप्पो ने सुनाई थी। इरफान अहमद अंजुम के हस्बैंड हैं, 2 साल ये शादी चली। इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात इनके ऊपर लगाए गए। जो इल्ज़ामात लगाए, कुछ की झलक आपने देख ली, कुछ की झलक हम आपको प्रोमो में भी दिखाएंगे। लेकिन साथ साथ इस वक्त इरफान की वालिदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ईफ़ हैं, बीमार हैं, दुख में हैं, जैसे कि हमारे साथ अंजुम की फुप्पो तकलीफ़ में थी।
बात कुछ मैं इस बात से ज़रा कंफ्यूज इस बात से हूँ कि उन्होंने जब पिछले हफ्ते हमारे पास इरफान का कॉल आया था तो उन्होंने कहा था कि मैं अगर इरफान आएगा तो मैं भी आऊँगी और अंजुम भी आएगी, लेकिन प्रोग्राम से कुछ घंटों कबल उन्होंने प्रोग्राम में आने से इनकार कर दिया ज़ीशान, या क्या बोला उन्होंने क्या उनको फैमिली से इजाज़त नहीं मिली। ठीक है, तो अगर इजाज़त नहीं मिली तो लेकिन हमारा फ़र्ज़ है, हमने कहा था पहले भी कि हम दूसरी तरफ की कहानी भी सुनेंगे क्योंकि तस्वीर के और रुख भी होते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इरफान और उनकी वालदा। सारे इल्ज़ामात मेरे पास ऑन रिकॉर्ड हैं। मैं इरफान अगर आप चाहें तो सबने देखा हुआ है, थोड़ा सा मास्क थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा, वैसे तो देखा हुआ ही आप सब ने, आपको सब लोग पहचान लें कि भाई वही है जिसने वीडियो भेजी थी हमें, यही है वो इरफान। ठीक है, ताकि पता हो कि जिसने वीडियो भेजी थी वो इंसान है, हमने किसी को भी मास्क बना के नहीं बिठाया। ठीक है, तो इरफान सबसे पहले जब ये तुमने शो देखा, सबसे पहले तुम्हें झटका क्या लगा भाई, ये बताओ। मुझे तो सबसे पहले झटका ये लगा कि मेरी वाइफ वो खुद कोई शिकायत ना मुझसे कर रही हैं, ना ही मेरे से कोई बात कर रही है। हर वे में, हर शिकायत में, हर जगह पे इनकी फुप्पी आ गई। तो रिश्ता किसको दिया था? तो शुरू से आते हैं, तुम बताओ, तुमने रिश्ता किसको दिया था? मेरा रिश्ता तो मेरी इनकी फुप्पू नहीं दिया था। फुप्पो ने दिया था ना, तो सोच समझ के दिया जी। इनके बाप ने दिया, हम इनके बाप के घर गए, रिश्ते के लिए मैं गई, मेरी बेटी गई है, हम देख के आए। देखने के बाद हमने इनको बोला हम घर जाएंगे, हम सोचेंगे समझेंगे, फिर आपके घर आएंगे रिश्ते के लिए। आपने बोला जी ठीक है। ठीक 3 दिन बाद इतवार था, हाँ, कहने लगे हम लोग आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है लड़का देखने। मैंने कहा आ अच्छा, जाओ। मतलब लड़की वालों ने कहा कि हम हमारे लड़का हाँ, देखने। ठीक है, उस दिन इरफान की छुट्टी थी, ठीक है, घर पे था, ये लोग आ गए, आए, बिठाया अच्छे तरीके से, इज्जत दी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेटा अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह। जब देखा इसको, घर बार देखा, सब कुछ देखा, आप अल्लाह पे भरोसा करके यकीन करें कि बंदा कहीं भी जाता है तो 1 से 2 बार तो लड़की देखने जाता है या नहीं जाता। इतना तो होता है कि मिलना मिलाना वही बात है देखें ना। समझें, सही है। तो हम इनको पहले नहीं अच्छे ज़्यादा ना इनके घरों में जाते थे, ना आते थे। अच्छा, कभी कोई मर गया चले गए, या किसी की शादी हुई चले गए। शादी से पहले? इस शादी से पहले अच्छा इनका हमारा कोई खास घरेलू टर्म्स नहीं थे। अच्छा, इनकी सौतेली बहन है, सीमा नाम है। इनकी किनकी? ये नौरीन की सौतेली बहन है, नौरीन, जो कि हाँ। अंजुम की पुप्पो है, पुप्पो है, जो आई थी माँ- प्रोग्राम में? नहीं वो नहीं आई, माँ एक है। हाँ। सीमा का बाप मर गया था। सीमा कौन? सीमा इनकी जो बड़ी बहन है, अच्छा ठीक है, उसके बाप की डेथ हो गई, फिर उनकी वालदा ने दूसरी शादी की, ठीक है, जिसमें से ये 4 बच्चे हैं, नौरीन, हाँ अरशद, ठीक है, नवीद और एक बहन और है, ठीक है, इरम। ठीक है, 2 बहनें 2 भाई। ठीक है, हम सिर्फ सीमा को जानते हैं क्योंकि सीमा मेरे जेठ हैं, उनके घर है, अच्छा उनके घर शादी हुई है उनकी? उनके घर उनकी शादी हुई अच्छा है। ठीक है, तो हम सिर्फ सीमा को जानते थे, आते जाते। सीमा इतनी अच्छी लड़की थी, शुरू से उसकी हमारी अच्छा आना जाना, अंडरस्टैंडिंग, हम समझे उसी की भतीजी अच्छी होगी, उसी की तरह होगी। तो एक बार हम देख के आए, दोबारा हमारे घर से कोई बंदा नहीं गया। हालांकि मेरे 2 बेटे पहले शादीशुदा थे, ओके, 2 बहू हैं मेरी माशाल्लाह से, दोनों अभी घर पे हैं, अच्छा माशाल्लाह। ये तीसरी है। 12 साल और 10 साल हो चुके हैं। बड़ी भाभी को 12 साल हो चुके हैं, उससे छोटी भाभी को 9 साल हो चुके हैं। उनका क्या कहना है सारे मामलात के बारे में? पिछले शो जब उन्होंने देखा, हाँ, तो उन्होंने बड़ी- क्या कहा? उन्होंने ये- जेठानी का कह रहे हैं कि ने जेठानी सही नहीं है जेठ के साथ। और मेरा बेटा अगर अभी वो यहाँ था नहीं, इस्लामाबाद गया हुआ है, अगर वो यहाँ तो आपके सामने बैठता, बेटा माया आप देखती तो बोलती वाकया किसी माँ ने जन्म दिया इसको, आप देखते ही पहचान लेती कि ये बदतमीज इंसान है। वो उसने कभी इस अंजम को बेटा के अलावा नहीं बोला। और वो मेरी बड़ी बहू जिसने 2 साल ये मेरे घर पे रही है, इसने कपड़े नहीं धोए। वो कहती जब इसको मैं शादी करके लेके आई हूँ बेटा, इसका 2 कम 40 किलो वज़न था, और जब ये मेरे घर से लेके गए ना, उस वक़्त इसका 58 किलो वज़न था बेटा। और जिस दिन ये लेके गई, इसकी माँ वो अस्मा ने मुझे फ़ोन किया सुबह 9 बजे, कहने लगी कि अंजम के बाप को दिल का अटैक हो गया, हम उनको लेके जिना कार्डियो जा रहे हैं। तो बाजी अगर इनके ससुर को, इसके ससुर को बाजी अगर मेहरबानी करें अंजम को भेज दें, तो वो कहते हैं, जिद करते हैं कि मैं अपनी बेटी से मिल के जाऊँगा। माया बेटा हम सब बेटियों वाले हैं। तो ना मैंने उसे कहा, मैंने कहा इरफान मेरा तो ड्यूटी पे चला गया है, अब मैं किसके साथ भेजूँ, मेरे घुटने का
मसला हुआ है, मैं गिर गई थी। क्या करते हो आप इरफान? मैम एक जगह जॉब करता हूँ, ओपीडी रिसेप्शन में, डेटा एंट्री का काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, ओके, तो ड्यूटी पे थे आप उस वक्त, ठीक है। बस मैंने कहा, मैं कहने लगी मैं अपने बेटे को भेज रही हूँ। उस औरत ने अपना बेटा, इसका सगा भाई नहीं भेजा, अपना जो उसके पहले शोर से 2 बेटे हैं ना, उस बेटे को उसने भेजा, वो इसको लेके गया। हमारे दिल में चोर नहीं था, हमने भेज दिया, चलो कोई बात नहीं। इनका जो सबसे आप अभी तक नहीं समझी होंगी। हाँ, मैं बहुत ज्यादा आप कंफ्यूजन में आ गई। मैं आपको बता रहा हूँ सीधे से मसला ये है कि ये अंजुम जो है, अंजुम निसा, हाँ, इनकी जो असली माँ है वो नादरा है। नादरा असली माँ है जिनका नाम ये ले रही जिनको, थी। अच्छा ठीक ये है, इनको हम इल्जामात से शुरू करते हैं। हाँ, ठीक है? इल्जामात पे आए। इल्जामात पे आते हैं। पहला इल्जाम दिखाओ जी, कौन सा पहला इल्जाम था जो उनकी फुप्पो ने उस दिन हमें लगाया इनके ऊपर, इरफान के ऊपर? दिखाइए, प्रोमो दिखाइए जो हमने लोगों को जरा आगाह भी ये किया। साइको कहती है। हाँ, ये भी बोला है। मुझे साइको का, मुझे सब कुछ का, मुझे यानी नशई का। अगर मेरे में नशई या साइको होता, हाँ, मैं ऐसी अच्छी जगह पे जॉब कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा सुबह से शाम तक सिर्फ काम ही यही है, लोगों से बातचीत करना। लगाइए भाई, लगाइए, आप लगाएंगे तो। मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ कोई नुकसान जानी माली अगर होगा तो इरफान और उसकी फैमिली जिम्मेदार होंगे। मैं इरफान अहमद, झूठी है औरत, झूठ बोल रही है बिल्कुल। थाने में उन्होंने हमें मारा पीटा भी है, हमारे कपड़े फाड़ दिए। थाने के अंदर कपड़े फट जाएं एक औरत के, उसके बाद बराना हो जाए, ये कैसे हो सकता है? ये अकेली तो थाने में बैठी भी नहीं थी, झूठी औरत है ये तो। और एक रिलेटिव में हमारा वहाँ उनके आना जाना बिल्कुल भी नहीं है। ये जो इस लड़की का शौहर है अंजुम का, ये इसको वहाँ लेके गया कि नादरा के घर से हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, हमारी बच्ची उसके घर नहीं जानी चाहिए। अगर जाएगी तो बच्ची रिटर्न वापस आ जाएगी। कि जिस औरत से इसे मिलने का मना किया कि अंजुम को नहीं मिलाना, मुझे तो वो खुद लेके गई, और वो औरत कोई और नहीं, इसकी सगी माँ थी। आप लोग खुला नाम ले रहे हैं, अगर वो चाहें तो अपनी सफाई में आके बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग देखिए इल्जाम है ना ये। मैं आपकी शो में अपनी मर्जी से खुद आना चाहता हूँ, मेहरबानी करके मुझे आप प्लीज बुलाइए। और इरफान हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। अब आएंगे इल्जामात पर, जो इल्जाम लगाए वो क्यों लगाए, और उसके इल्जामात के जवाब में इरफान क्या कहना चाहते हैं। इस वक्फे के बाद माया कहानी में हमारे साथ रहिएगा। माया कहानी में एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। हमारे पास वक्त कम है और बहुत सारे इल्ज़ामात हैं इरफान के ऊपर। मैं शुक्रिया अदा करूंगी उनकी वालदा का ज़्यादा कि वो यहाँ पर आई हैं इस बीमारी के बावजूद कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और उनकी एज भी इस काबिल नहीं है कि वो इतना मूव कर सके, लेकिन फिर भी वो आई बिकॉज उनके बेटे के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात थे, उनके घर के ऊपर थे, उनकी बहुओं के ऊपर थे, उनके बेटों के ऊपर थे। और मैं समझती हूँ हर एक को हक हासिल है कि अगर वो अपनी सफाई में कुछ भी कहना चाहे। हम तो उस ज़माने में रह रहे हैं जो इंसान सच्चा होकर अपना खून भी काट कर दिखा देगा ना, तब भी उसको सच्चा नहीं मानेगा। ओ थैंक यू सो मच जिशान। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम चाहेंगे कि हम इरफान को दिखाएं कि पहला इल्ज़ाम इरफान के ऊपर क्या लगा है। दिखाइए प्लीज। शौहर ने अकेले में अपनी बीवी की नाजेबा तस्वीरें खींची हैं। हाँ, गलत हरकतें की उसके साथ ना, फिर बच्ची को ब्लैकमेल किया। तुम्हारी फैमिली में ये तस्वीरें दिखा दूंगा तो तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें कट आउट कर देंगे अपने घर से। इरफान, अब पहला इल्जाम है तुम पर इरफान, ये क्या इल्जाम है कि बीवी के नाजेबा तस्वीरें तुम खींचते हो? कोई मर्द अपनी बीवी की नाजेबा तस्वीरें खींच के रखेगा जिसके बाद उसकी पूरी बीवी उसके पास है, उसके हक में है, निकाह में। ये चाहते हो मैं तुमसे इत्तेफाक करूं या ये चाहते हो कि तुम्हारी बहन तुमसे सच बोले? इसके जवाब में सच बोलूं तुमसे? सच बोलिए। है दुनिया में ऐसे लोग, मैं तुम्हें नहीं कह रही लेकिन दुनिया में ऐसे लोग। लेकिन हम नहीं है मैडम, हम इज्जतदार लोग हैं, हम हमेशा इज्जतदारी पे करते हैं। ठीक ठीक, बिल्कुल सही है। हम लेकिन इज्जतदार मैं लोग तुमसे सच हैं, बोल, हम जिसको बहन बोलते हैं उसको बहन बोलते हैं, और जिसको अगर अपने जबान से बोल दिया जाएगी ये हमारे रिश्ते में बहन है तो हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन उसको बहन के रुतबे से कभी खत्म नहीं करेंगे। तो ये जो इल्जाम है तुम इसको बिल्कुल डिनाई कर रहे हो, ये डिनाई झूठा। करता हूँ। तुम्हारी नजर में झूठा इल्जाम क्यों लगाया गया तुम पे? मैम ये इनकी फुप्पी ने लगाया गया, इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इनको जो तस्वीरों का कह रही है सिर्फ एक तस्वीर, दो तस्वीरें, वो भी सिर्फ इसकी माँ के साथ हैं। अच्छा, सकी माँ जिसको ये नादरा को, जो ये नौरीन मैडम जो उसको कह रही है कि नादरा जो हैं ये इनकी रिश्तेदार हैं, वो इसकी ये सकी क्या माँ है। मामला दिखाया था कि पेपर लिखवाया था कि नादरा है हमारे रिश्तेदार हैं? मैंने कहा वो कौन, मैंने पूछा था वो मैम, कौन लेकिन है? वो सखी इसकी माँ है। सगी माँ से मिलने को पेपर पे साइन करवाया गया जी था? बिल्कुल साइन आपने किया भी बिल्कुल था? साइन भी किया है। क्यों? 5 शर्तें इनकी मैंने मानी सिर्फ किस वजह से कि मेरे को घर बसाना था। मैंने 5 शर्तें मानी, एक शर्त नहीं थी।
क्या क्या शर्तें? नंबर 1 शर्त कि इनकी रिश्तेदार हैं, जो मेरे अब्बू के यानी चचा हैं, भाई हैं, कज़न पोपीजात, उनकी जो वाइफ हैं वो इनकी सुतेली बहन है सीमा। उनके घर हमने अपनी छोटी बहन का रिश्ता दिया। जब रिश्ता दिया, रिश्ते के टाइम पे इन लोगों ने कोई मसला नहीं था। मेरे शादी के अंदर ये सब उनके घर वाले सब हमारी शादी में सब एक साथ थे। जब हमने रिश्ता दिया, रिश्ता देने के बाद इन लोगों में अख्तलाफ शुरू हो गए। इन्होंने कहा हमारा उनसे जीना मरना ख़त्म हो गया, अगर अंजुम इनके घर सीमा के घर जाएगी तो हम इसको ले जाएंगे अपने घर, आप इसको एक मोबाइल देंगे। नंबर 1, सीमा के घर ये नहीं जाएगी, सीमा लोग अगर आएंगे उसमें उनका यानी फेस नहीं करेगी। नंबर 2, ये मोबाइल देंगे। नंबर 3, इसको 5,000 रुपये महीना दोगे आप। ठीक है, 5,000 रुपये महीना वो दोगे, चलो बीवी की पॉकेट सही मनी है, वो होगी, मैं ठीक देता है। रहा। उसके बाद अगर इसको मोबाइल या इन सब चीज़ों से मना किया गया तो आप इसको यानी कागज़ों के साथ हमारे घर भेजोगे। है ये 5 ही शर्त, और वो भी मैंने कि- मानी। हाँ, ये भी मैंने सुना कि उन्होंने कहा था कि आप अगर उस रिश्तेदार के पास मिलाने लेकर गए तो लड़की को आप वापस भेज दोगे। तो मैं थोड़ा घबरा गई थी क्योंकि ये इकरारनामा है जो आप पे साइन जिस पे करवाया है, ये बिल्कुल। वो वाला है। अच्छा, दूसरा इल्जाम भी साथ साथ दिखा दीजिएगा, हम सुन लेंगे इसी उसमें साथ साथ। दूसरा इल्जाम भी इधर ही लग जाए, हम इसी में चल सकता है जान, इसी पे हमारे बीच वाले विंडो पे इससे चल पहले सकता की है? बात है मैम, ये हाँ, जो इस पे हमें चलाएं, जरा दिखाएं, हम जरा एक्सप्रेशन भी देखें साथ साथ एक दूसरे के कि ये क्या है दूसरा इल्जाम के। मैं इसलिए परेशान हो गई कि उन्होंने कहा कि बच्ची अगर उनसे मिलेगी, तो मैंने कहा पता नहीं कौन सी खानदानी दुश्मनी होगी जिनसे नहीं मिलने देना दिया जा सखी रहा वहाँ से नहीं मिलने देते, हमारे मैं क्या कपड़े करूं? फाड़ दिए, हमें बालों से उन्होंने नोचा पूरे थाने के अंदर। के अंदर एक औरत नहीं है ये। नंबर 1 अंजुम, नंबर 2 नौरीन, नंबर 3 इनकी सुतेली माँ अस्मा, नंबर 4 मेरे ससुर अरशद, नंबर 5 इनके मेरी वाइफ के चचा नवेद, नंबर 6 इसका सुतेला भाई तश्कील, नंबर 7 इसका भाई सका भाई असद, नंबर 8 इसका यानी कज़न नौरीन का बेटा और मुजम्मिल। किसी ने आपको पलट के चमाट नहीं मारा? इतने बंदों के अंदर किसी औरत की इज्जत और किसी औरत के कपड़े फट जाएंगे, ये नामुमकिन सी बात है। जो थाना सरजानी थाना छोटा थाना नहीं है, नॉर्थ कराची से लेके मेमार तक कवर कर रहा है, उसके पास क्या अपनी सिक्योरिटी नहीं होगी, कैमरे नहीं होंगे? हमारे साथ वो खातून मौजूद हैं कॉल पर जिनका नाम है नादरा और जो कि इरफान की बेगम अंजुम निसा की सगी वालदा हैं। अस्सलाम वालेकुम नादरा। आवाज़ बहुत कम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नादरा। जी नादरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? नादरा कौन सी वाली हैं इसमें, मैरून वाले कपड़ों जी वाला? मैरून कपड़ों वाली। अच्छा, मैरून कपड़े वाले। जी नादरा, आपका नाम लिया गया, बहुत माफ़ कीजिएगा, आपको कॉल पे हम ले रहे हैं, आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, इस प्रोग्राम में लाइव कॉल पर आपको लेना पड़ा, बड़ी मजबूरी थी क्योंकि आपका नाम पिछले शो में लिया गया था। क्या हुआ है, आपसे मिलने को मना क्यों किया गया सगी माँ से? ये शुरू से बाजी मेरे खिलाफ, जो शुरू से इन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ किया। मेरी जो नंद नूरीन, वो तो शुरू से चाहती नहीं थी कि मैं घर बसाऊँ या किसी को करूँ। मेरी बड़ी नंद सीमा बाजी, सुलेमान भाई, सारे मेरे साथ थे, लेकिन ये नहीं चाहती ये इकट्ठी रहे, प्यार मोहब्बत इत्तेफाक से रहे। मेरी बड़ी बेटी अंजू भी तभी इसने वो किया। फिर मेरा बेटा अली हुआ, फिर असद हुआ, फिर अम्बर निशा हुई। फिर इसने इसकी अम्मी, जब मेरी सास फरुखान दाई, उसने मेरा बहुत प्यार करती थी। मेरे शौहर की बहुत, हमारी लव मैरिज हुई थी। आपके शौहर से लव मैरिज हुई थी? हाँ जी, मैंने अपने पूरे खानदान से हटा के मैंने अपनी शादी अपनी मर्जी से की थी, मेरे वालिद साहब ने। मैं 16-17 साल अपने माँ बाप को नहीं मिली, 2 दफा मिली। मैंने अपने मरे हुए बाप का मुंह नहीं देखा, सिर्फ इनकी वजह से। ये चलेंगे या औलाद को पढ़ा ले या अपने माँ बाप को मिल ले, मैं वो भी बर्दाश्त करती बाजी में। और आप अपने दामाद के बारे में क्या कहेंगी? इन्होंने ये आती थी नौरीन दुपट्टा वो पहनगा, नाधा चाय बना, नाधा रोटी पका, नाधा ये कर। निदा इसकी अपनी बच्ची नहीं है, निदा इसकी निदा की बच्ची, किरण की बच्ची, नौरीन की बड़ी बहन की सकी बच्ची, बेटी नहीं है नौरीन की भी, वो निदा जिसकी वो बात कर रही थी, वो भी सकी बेटी नहीं है, वो भी इसकी बहन की बेटी है, बहुत लीवियस है। अंजुम निशा खुद लेके गई थी इरफान को मेरे बिनोई की घर, जबरदस्ती की मेरी माँ से मुझे मिला दे, मैं तू जो कहेगा मैं करूँगी, मेरी माँ से मुझे मिला दे, मैं जो कहूँगी। क्योंकि इरफान को खास नहीं आया कि मैं कहाँ रह रही हूँ कहाँ नहीं रह रही हूँ। वो तो मेरी भाभी के घर फोन आया, मेरी भाभी ने मुझे बताया, मैंने फिर फोन पर बात की। अंजुम ने रोज मुझसे कॉल करनी, रो अम्मी आजा मेरे पास।
हमने आप शाम ये को तो मेरे पास अंजुम आज- है जी। लाइट पिंक में आपकी लाइट बेगम पिंक है। माँ के पास। तो आप मुझे बताइए नादरा, आप क्या समझती हैं आपके दामाद ने ये जो इल्ज़ामात हैं जिनके इन्होंने थाने में लास्ट मैं आपको किस चीज की कसम दूं, ये सब बाजी झूठ है। मैंने सुना, मैंने देखा, मैं 4 दिन से बाजी सोई नहीं, मेरा इतना बुरा हाल है, रो रो के मैं आपको क्या बताऊं। इन्होंने कितने झूठे झूठे इल्जाम लगाए मेरे बच्चों पे, मेरे मेरे इन्होंने कहा था कि ला करके हक मेर ले या बच्चे ले, मैंने हक मेर छोड़ दिया। मैंने बोला मेरे बच्चे सेफ सही पढ़ लिख जाए, मगर इन्होंने मेरे से बच्चे मिलवाए, इन्होंने मेरे से बच्चे भी नहीं मिलवाए। 10 16 साल से से मैं अपने बच्चों को नहीं बच्चों देखा इस औरत ने। तरस रही हूँ। कितने बच्चे हैं इनके? 4 बच्चे हैं सके। 4 बच्चे आपके पास नहीं है? सबसे बड़ी बच्ची ये 10 अंजुम साल थी। हो गए, 23 मार्च को मेरी शादी हुई, सन 2011 में। तो 23 मार्च को मेरी शादी को पूरे 10 साल हो गए दूसरी शादी को। 10 साल से इसने अपनी बच्चियों की शक्ल मैं नहीं किस देखी इस औरत मजार ने। पे किसकी ये मेरी दरबार वजह पे से एक नहीं बच्ची गई की थी, मेरे औरत एक बच्चे वो मुझे शक्ल मिल देखी जाए। थी। और इनका अपनी मेरे सगी बेटी 5 अंजुम से बच्चे रिश्ता मिले, कैसा मेरे है? बच्चे के एक बहुत बच्चे अच्छा मुझे है। मिले। और तो रोती थी मेरे पास के इरफान खुदा के लिए हाथ जोड़ती थी कि एक दफा मुझे मिलवा दो मेरी माँ से। आप ये कहना क्या चाह रहे मैंने हैं कि दो अंजुम दिन ने की खुद इतना कहा था कीमत आपसे अपनी नहीं। माँ बिल्कुल से खुद मिलने कहा के था, लिए? मुझे वही तो नहीं आएगी कि अंजुम की माँ कहाँ है। मैं तो सिर्फ इनके वालिद वालदा को जानता था। Oh my God. इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा, अभी हम वापस आते हैं। ओ अल्लाह। माया कहानी में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत कम है, इरफान के ऊपर इल्जामात कई हैं। एक बात फिर याद दिला दूं आप सब लोगों को, ये तमाम लोग अपनी ही तस्वीर के अपने अपने रुख हमसे शेयर कर रहे हैं। इरफान के ऊपर अगला इल्ज़ाम से पहले इनकी बेगम ने जो हमारे शो पर आकर बात कही थी, बहुत मुख्तसर कही थी, उस पर क्या बात थी और इरफान क्या कहते हैं, जी सुनाइए जल्दी से। कहते थे कि अपने माँ बाप से ना मिलो, अच्छी बात बुरी बात जो मैं बोलता हूँ, चाहे वो अच्छा है या बुरा, वो बस वो करो तुम। इरफान जवाब। मैम ये सिर्फ झूठा है, कुछ भी नहीं है। हमें हर हफ्ते हर 2 हफ्ते बाद इनके माँ बाप के घर लेके जाता था, लेकर आता था। हर 2 सौतेली हफ्ते माँ या बाद सगी माँ? सुतेली माँ के घर। अच्छा। इनकी फुप्पी ने कहा था कि हर महीने में 2 दफा तुम इसको लेकर आओगे, लेके जाओगे, मेरे से मिलवाओगे। फोन पे ये हर वक्त बात करेगी। मैं फिर भी इसको लेके जाता था, मैं जॉब पे हूँ या कुछ हूँ, मैं अपनी छुट्टी करूँ, कुछ भी करूँ, रात को लेके जाऊँ, दिन में लेके जाऊँ, उनको ले जाके इनके घर से इनकी पूरी फैमिली से मिलवा के लाता और ये था। आप साबित कर सकते हैं? बिल्कुल साबित कर सकता हूँ। ठीक है, अगला इल्जाम दिखाइए। में इन्होंने मतलब घरेलू लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए सामान के ऊपर, कभी एलसीडी के ऊपर, कभी बेड के ऊपर, डबल कैसे बेड के झगड़े ऊपर। मतलब? कि ये हमारी दूसरी बहुएं जो है ना वो सामान नहीं लेकर आई हैं, तो ये एलसीडी इसके रूम में नहीं रहेगा, ये डबल बेड इसके रूम में नहीं रहेगा, ये बाहर लाउंज में होना चाहिए। लाउंज में सामान रखवाने के लिए सारा सामान? मैम लाउंज में कुछ भी नहीं था इतना खास। लोन में कोई एक रखता है, पेटी आप रखी ही हुई थी बताओ। और इनका फ्रिज था। नहीं फ्रिज बहू तो बेटा रूम क्या में लोन में आएगा। सोते हैं? रूम में तो फ्रिज नहीं आएगा। बेटी रूम में नहीं आती थी, वो सिर्फ बाहर रखी हुई थी। ये देखिए पूरा सामान मेरा वो ये एज इट इज सब रखा जहेज हुआ का सामान है एज इट इज रखा हुआ है। मैंने ऊपर आप उसके ये रखिएगा भी सामान जो बंधा हुआ है बंद का बंद है, किसी को हाथ तक नहीं लगाया। वो देखें इन्होंने खुद रख के गई है, नौरीन मैडम खुद रख के गई है अपने हाथों से। ये आपने कोई सेटिंग वेटिंग नहीं कोई की? सेटिंग सब नहीं की, उन्होंने खुद की? रख के गई है। यहाँ तक थैले भी बांध के ऊपर रख के गई हैं। ये तो मेरे तकियों के बिस्तरों के वो थैले खुद बांध के ऊपर रख के गई हैं। आज तक मैंने उनको नहीं खोला। ये क्यों हो रहा है इरफान? इसकी वजह क्या है? मैम सब ये कुछ? लालची है। मैं आपको आज ऑनर ये बोलना चाहूँ, ये लालची हैं मैम। ये इस तरह लालच करते हैं, पहले अपनी बेटियों में ब्याह के देते हैं, उसके बाद बेटियों के जहेज पे नजर रखते हैं कि जहेज वापसी आएगा हम दूसरी बेटी को देंगे। इसी तरह ऑलरेडी एक बेटी इन्होंने ये जो इल्जाम मुझ पे लगाया कि हम बेटी को देंगे, हम अल्लाह का शुक्र है खाते पीते घर आने से सब कुछ आप देख चुके हैं। मेरा घर कितना बड़ा है, मेरा लॉन्च है, सब कुछ है, सब चीजें एज इट इज रखी हुई हैं। अगर हम ऐसे होते चोर होते, ये हमारा घर है हमारी पूरा। एक बेटी ऑलरेडी घर को नजर एक बहन माशाल्लाह, ऑलरेडी अच्छा 6 साल से शादीशुदा है, उसको हम दे सकते हैं। ये अपने नसीब को खुद लेके जाएगी, हम किसी की चीज पे नजर नहीं रखते। ये मेरा कमरा है बेटा। ये आपका कमरा है या ये इनका अंजुम का ही कमरा है? अंजुम का ही है, ये अंजुम का कमरा है ना? आप क्यों कह रही हैं आपका कमरा है? अब हमारा नहीं है। नहीं मेरे कमरे में स्टील का बेड है, इनका जो है तो आप नहीं बोले ना, जो वो बता रहा है अपना कमरा है, वो सारी जहेज की चीजें सही बता से। रहा है, आप हमें ठीक, कंफ्यूज ठीक, कर रही हैं साथ ठीक साथ। है, ठीक। तो अब मुझे ये बताओ इरफान कि ये इतना सारा मसला क्यों हो रहा है? ये इतना क्यों, ये इस तरह का क्यों मामला हुआ है? मैम आपको एक बार, इनको सिर्फ प्रॉब्लम एक ही मसले से है कि हमने जो छोटी बहन का रिश्ता अपने चचा की बेटे को दिया है वो रिश्ता ना हो। एक सेकंड, आपने अपनी बहन का रिश्ता कहीं दिया है? जी वो हमारे इनका क्या ताल्लुक हमारे उससे? इनका ताल्लुक ये जो चचा है हमारे, उनकी जो वाइफ है सीमा नाम है उनका, वो इनकी सुतेली बहन है। अरे तो बेटी तुम्हारी कहीं और जा रही है, आपकी बेटी तो आपके घर में ना, उनके घर में तो नहीं जा रही ना। अब वो हमारा मसला, हम दें या ना दें, लेकिन बस उनको इस रिश्ते से कि उन्होंने वहाँ रिश्ता क्यों दिया, ये रिश्ता वहाँ नहीं हो। वो रिश्ता होगा तो उन्होंने बाकायदा खुद अपने मुंह से बोला था, अगर ये एक रिश्ता होगा तो मैं ये रिश्ता नहीं रहने दूंगी।
और ये किसने बोला ये था? नौरीन मैडम ने खुद बोला था कि ये रिश्ता रहेगा तो ये रिश्ता टूट जाएगा। नौरीन का इतना बड़ा होल्ड क्यों है, जबकि ये उनके भाई की बेटी है और दूसरी भी आप कह रहे हैं इनकी बेटी नहीं है? नहीं, देख ले, किसी का फोन आ रहा होगा, कोई देखा होगा आपको लाइव पे कॉल। आप हमारे साथ अंजुम की सगी वालदा नादरा मौजूद हैं। सीमा के वाले ये सीमा के कर ले, कॉल पे ले लें, अपने माइक के पास ले लें, स्पीकर पे ले लें। क्या कह रहे हैं वो? सीमा के शौहर क्या कह रहे हैं? उनको बोले हाँ, स्पीकर पे ले लें, ऐसी स्पीकर पे करें, आपके माइक में आ जाएगी आवाज। हाँ जी, बात कर लें बेशक। नादरा हमारे साथ कॉल पर है। नादरा, आपके ख्याल में ये सब तमाशे क्यों हो रहे हैं? बसाना है, नहीं बसाना है? नादरा बेचारी क्या बसाई। समाज मिला है और कोई नहीं मिला। मेरी बेटी यहाँ बसना चाहती है। इनकी आवाज बहुत कट रही है, बहुत माजरत, मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। इरफान, मेरी बेटी सही थी, अल्लाह का शुक्र था, मेरे साथ अंजुम बिल्कुल सही थी, अंजुम को मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अंजुम लेकिन बहुत अंजुम अच्छी अब जो शिकायत कर रही है, अब किसी वो के दबाव में कर रही है, ये अपने दबाव दबाव में में। मैम, आप अल्फाज और इसके जो वॉइस है उस पर आप गौर दे करें। आप अगर देख सकती हैं, गौर करिएगा इसकी वॉइस पे, इसके दबाव पे साफ नजर आ रहा है कि इसके ऊपर फुल प्रेशर है। देखो अपनी माँ से कैसे मिली, कितनी खुश है माँ के साथ, देख लो। सिर्फ प्रेशर है, प्रेशर। देखिए, मैं तस्वीरों को तो नहीं मानती, तस्वीरें झूठ भी तस्वीरों को बोलती हैं, मैं तस्वीरों को नहीं मानती। मैं सिर्फ ये मानती हूँ कि हर एक को हक है अपनी तरफ से अपना मौक़िफ़ बयान करने का, हर एक को हक हासिल है अपनी सफाई पेश करने का। वो नौरीन थी जो लेकर आई अपनी भतीजी का किस्सा हमारे सामने। इरफान का नाम आया, इरफान ने कहा मैं अपनी सफाई में आके बात करूंगा और हमने मना नहीं सारे किया। इल्जामात है मेरे पे, मैं क्यों इल्जामात लूं? दुनिया जानती है दुनिया आपको, काम जानती है, करते हैं अल्लाह का आप। शुक्र है मैम, जहाँ मैं जॉब करता हूँ दुनिया से मेरे ताल्लुकात रहते हैं, हर कोई आता जाता है, मुझे सब जानते हैं। अगर जिसने न्यूज़ पे देख लिया, देखें, बहुत सारे लोगों ने कॉल्स आई है मेरे पास, मैं अपने इल्जामात क्यों लूं? इरफान, ये आपके घर पे आई हुई है ना? ये मेरे घर पर आई हुई आपके घर पर आई ये थी। भी अंजुम ने ही कॉल करके बुलाया था। और वो कह रही है कि वो लेकर गया था। नहीं, मैं लेके इनके घर कभी नहीं, ये हैदराबाद में रहती हैं, इनकी वालदा जो सकी वालदा है वो हैदराबाद में रहती हैं। मेरी फ्रैक्चर हुआ था टांग का, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उनको पता चला, उन्होंने अंजुम से रब्ता किया। अंजुम से बेटा मैं आना चाहती हूँ कि मैं इरफान को देखना चाहती हूँ, मैं अपने दामाद को। और ये वाले ससुराल वाले आए थे देखने के लिए, सब जो आपका ये फ्रैक्चर हुआ। आके गए थे, ये लोग भी आके गए थे। सही है। अच्छा ये इरफान, 2 दिन रुक के गई मेरे पास। अब मुझे बताओ, देखो आखिरी 1 मिनट रह गया है, कैमरा उधर है। अगर दुनिया को छोड़ दो, दुनिया ने तो आना है शादियों के और लड़ाई के खाने खाने, दुनिया ने नहीं घर बसाना। सही बात है। 2 लोगों ने घर बसाना है और 2 खानदानों ने घर बसाना है। अब अगर आप दोनों राजी हो तो कोई किसी के, मैं खड़ी हूं आपके साथ, आपकी बहन आपके साथ है, अगर आप दोनों राजी हो तो। लेकिन एक पैगाम अपनी तरफ से, आपकी बात भी नहीं होने दे रहे अंजुम से। आज 3 पूरे महीने हो गए, 3 महीने। पूरी दुनिया 21 दिसंबर से लेके अभी तक मेरी उसकी कोई बात नहीं हुई। उसके जितने नंबर थे सारे बंद कर दिए गए, इन्होंने सारे मोबाइल से ले लिए गए। इसकी बात मुझसे नहीं होने देते। इसको अपने घर पे भी, इनकी फूफी के घर रह रही है वो, उन्होंने खुद कहा मेरी बेटी के पास है। अगर अंजुम ने आके सब कह दिया कि जो इल्जामात हैं वो सब सच हैं तो? मैम किसी को जबरदस्ती में नहीं बसा सकता। सही बात है। सही है, आप जबरदस्ती कोई भी नहीं बसा सकता किसी को। सही बात है, जबरदस्ती कोई किसी नहीं का नहीं कर करना, सकता। रहने दो। लेकिन अगर अपनी बेगम से कुछ कहना चाहते हो इरफान, तो ये मौका है। अंजुम से मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, कैमरा अंजुम किधर है भाई? हाँ, मैं अंजुम से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। अंजुम, आज भी मैं तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। तुम किसी के दबाव में या किसी के प्रेशर में आके कोई बात कर रही हो तो ये बिल्कुल गलत कर रही हो। आज अगर तुम अपना घर बसा लोगी, बचा लोगी, सारी ज़िंदगी खुश रहोगी। तुमने जो खुशियाँ मेरे घर आके देखी हैं, ये मेरे ख्याल से तुमने अपने घर में भी नहीं देखी। और कोई शिकायत होगी तो मैं बैठी हूँ यहाँ पर। सही है, और कोई शिकायत है मैं मैडम है, मैं प्रूफ, ये पूरी दुनिया देख रही है, दुनिया के सामने कहता हूँ। फिर इसके बाद कोई मसला होता है, कोई इल्ज़ामात होते हैं तो मैं आपको ऑन एयर बोलना चाहता हूँ, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँगा। और रह गई बात, इन्होंने जो कहा था कि मेरे फैमिली वालों को इनको खतरा है, इसी तरह मैं आज कहता हूँ मेरी को बाकायदा इनके यानी अंजुम के सुतेले भाई मेरी जॉब वाली जगह पे 2 दफ़ा आए हैं रैकिंग करते हुए। इनके छोटे भाई मेरी दूसरी जॉब पे रैकिंग करते रहते हैं रोज़ाना रात में वॉकिंग के थ्रू। मुझे अगर कुछ होता है या मुझे कोई भी तकलीफ पहुँचती है, मेरे घर वालों को या मेरी फैमिली में से किसी को भी, या नादरा जो उसकी वालदा है उसके घर वालों में से भी किसी को भी कोई भी एक्शन लिया जाता है उनके खिलाफ, तो उसके सबके जिम्मेदार ये नौरीन, अरशद, अस्मा मैडम, ये इनके पूरे घर वाले होंगे। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा माया कहानी में पिछले हफ्ते अंजुम की कहानी, इस हफ्ते इरफान की कहानी। अगर दोनों रुख आपके सामने हैं, फैसला आप खुद कीजिए, आप खुद समझदार हैं।
हाँ, अलबत्ता ये कहना मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ कि शैतान अपने चेलों की पीठ थपथपाता है और बेहद खुश होता है जब वो किसी मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा करवाएं। तो अब अगर ये घर बसाना है और इसके बसने में बेहतरी है, रब ताला की रज़ामंदी शामिल है, तो मेरी और मेरी पूरी टीम की दुआ है कि इनका घर बस जाए, बच जाए, निभ जाए। और अगर इन दोनों के हक़ में बेहतर नहीं है तो रब ताला इनके लिए बेहतरीन मामलात फरमाए। आप लोग अपना बेहद ख्याल रखिएगा और बहुत सोच समझ के अपने घरों में एक दूसरे के जानने वालों या रिश्तेदारों में शादियाँ और रिश्ते कीजिएगा। आंखें खोल कर रखिए कि दरअसल सामने वाला आपसे रिश्ता कर रहा है या बज़ाहिर आपकी दौलत से या आपकी बज़ाहिर और चीज़ों से। साथ साथ आप लोगों की बेहद दुआओं का शुक्रिया। मेरे घर वालों के लिए, मेरे अपनों के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। आप लोगों की दुआएं हैं तो माया खान और माया खान का घर है। जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाअल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और अपने रिश्तों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।